पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। ये बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिन्होंने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान के लिए फिर एक बार साफ संदेश दिया है कि अब पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ एक ही मुद्दे पर होगी और वो है पीओके का मुद्दा, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वो भारत को वापस चाहिए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है और बता दिया कि कैसे आज भारत आधुनिकता की रेस में आगे चल रहा है और पाकिस्तान आतंकवाद के कीचड़ में डूबा हुआ है। द्रास के ऐतिहासिक कारगिल वॉर मेमोरियल से रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में बता दिया कि आज का भारत 1999 वाले भारत से भी कहीं ज़्यादा मजबूत है। आज भारत रक्षा, तकनीक और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद के दलदल में घुसा हुआ है। और अगर अब भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश हुई तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले देश के उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने करगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों को हराकर वहां तिरंगा फहराया था। देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि भारतीय सेना के साहस, शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति का ऐसा अध्याय है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की उस साजिश को भी याद दिलाया कि कैसे 1999 में धोखे से उसने भारत की चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हुए दुश्मनों को ऐसी शिकस्त दी कि पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत की ताकत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने हालिया ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे भारतीय सेना ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और एक ये भी संदेश कि अगर अब भारत की अखंडता और संप्रभुता को आंख दिखाई गई तो उसका अंजाम कारगिल से भी बुरा करेगा भारत। आप खुद देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत चिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। सुना ना आपने, आज भारत डेटा सेंटर बना रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आज भी आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। यही अंतर है जो दोनों देशों की भविष्य की दिशा को तय कर रहा है। साल 1999 में कारगिल युद्ध सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी,
बल्कि वो सबूत और संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि भारत के ऊपर अगर नज़र डालोगे तो क्या हश्र होगा। आज करगिल विजय दिवस पर आइए हम सब मिलकर उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और करगिल की चोटियों से रक्षा मंत्री का ये बयान पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इस बयान पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।